हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। मैं एम के शब्बीर खैर मकदम करता हूँ आप तमाम दोस्तों का। रिटर्न नोट्स पर बेस्ड टॉपिक्स लेकर अक्सर ही हाजिर खिदमत रहता हूँ और आज भी उर्दू अदब के सिनफ नावल के हवाले से हमारा टॉपिक है उसके इर्तका से। और नावल के इर्तका में अहम नावल निगारों का क्या किरदार रहा, इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आई होप कि आप इस टॉपिक को ज़रूर लाइक करेंगे और आपके लिए मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी और पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स के लिए भी। उर्दू अदब की नस्री इर्तका की तारीख हमें 15वीं सदी ईस्वी से ही मिलने लगती है। 1857 से कबल उर्दू अदब में किस्से, कहानियाँ, हिकायतें, तमसीलें और दास्तानें आम थी, लेकिन उर्दू नावल निगारी मौलाना नज़ीर अहमद की काविशों से वजूद में आया। वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उनके तमाम नावल इस्लाही मुआशरती हैं। मरातुल उरूस उनका पहला नावल है। नज़ीर अहमद ने दिल्ली के शरीफ घरानों की घरेलू ज़िंदगी के बड़े कामयाब नक्शे खींचे हैं और दिल्ली की खास टकसाली ज़बान और मुहावरे इस्तेमाल किए हैं। वह औरतों के मुकालमे के बादशाह हैं। उनके नावलों के प्लॉट सीधे और सलीस हैं। उनमें ना हुस्न की दिलफ्रेबियाँ हैं, ना इश्क की गर्मियाँ हैं। उनके नावलों के नौजवान किरदार भी बेटे और बेटियाँ या भाई बहन हैं, महबूबा या दुल्हन नहीं। मरातुल उरूस के अलावा तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त और हुज्जतुल इस्लाम नज़ीर अहमद की बेहतरीन इस्लाही नावल हैं। नज़ीर अहमद कट्टर इखलाकी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जब हम शहर के ज़ाफ़रानी चमन में कदम रखते हैं तो यहाँ हर जगह आज़ादी, कहकहे और रंगीनियाँ मिलती हैं, लेकिन नज़ीर अहमद जितने खुश्क और मनफी थे, सरशार शाद और मस्त थे। सरशार के किरदार आज़ाद और खुजी हैं। सरशार ने दुनिया को कसरत से बरता है, कसरत के रूप में देखा है। उनकी वसी नज़रें बेगमात की ज़िंदगी, नौजवानों की मोहब्बतों, जश्न व त्यौहार और तकरीबात पर गहरी पड़ती है। पंडित रतननाथ सरशार की नावल निगारी में अगरचे कुछ फ़नी खामियां मौजूद है, इसलिए फसाना आज़ाद के मुतल्लिक चंद नक्कादों ने उसे नावल मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनकी दूसरी तख्लीक शेर कहसार, जामे सरशार और कामनी को मुकम्मल नावल करार दिया जाएगा, क्योंकि उनमें नावल की तमाम फ़नी खूबियाँ मौजूद है। इसके बाद अब्दुल हलीम शरर लखनवी आला सलाहियत के नावल निगार की शक्ल में उभरे। उनके अक्सर नावल तारीखी हैं। वह 20वीं सदी के एक हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जिन्होंने 8वीं सदी के अरब को ज़िंदा करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी किरदार निगारी बेजान है। उसके बावजूद नावल निगारी के उसूलों और ज़ाहिरी लवाजमात को जितना आपने बरता है, वह उनसे पहले किसी ने इख्तियार नहीं किया था। उर्दू नावल में मौलाना अब्दुल हलीम शरर लखनवी की तख्लीक फिरदौस बरी, फ़तेह अंदस, हुस्न अंजलिना वगैरह मशहूर हैं। अब्दुल हलीम शरर लखनवी के बाद हमारी निगाह मिर्ज़ा हादी रुस्वा पर पड़ती है। वह मायानाज अदीब थे और उनको बहुत सी ज़बानों पर कबूल हासिल था। इल्म का जिस कदर शौक़ था, उसी कदर कबूल इल्म की सलाहियत भी थी। खुद फरमाते हैं, मुझको कभी फ़लसफ़ा का जुनून, तो कभी रियाज का, कभी साइंस का, कभी शेर व शायरी का, तो कभी नावल का। उमराव जानादा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का मायानाज शाहकार नावल है और उसी से उनका नाम जिंदा है। मिर्ज़ा रुस्वा की कामयाबी का राज ज़्यादातर उनकी शीरी बयानी है। लखनऊ की टकसाली ज़बान ने इस नावल को और भी ज़्यादा दिलकश और दिलचस्प बना दिया है। रुस्वा ने फ़लसफ़ाना फ़िक्र, नफ्सियाती तज़िया, अदबी और शायराना ज़ौक़ और फ़नी हुस्न तरबियत को यकजा करके उमराव जान अदा को नावल निगारी के फ़न में बुलंदी, गहराई, लताफत व नज़ाकत और इन सब के साथ
तासीर की इक़्तिदार का हामिल बनाया और इस तरह नावल निगारी का फ़न पहली मर्तबा उरूज पर पहुंचा। आज भी उर्दू अदब को उनके नावल उमराव जान अदा पर नाज है, जो अदब का बेहतरीन सरमाया है। जहाँ पर उर्दू अदब और उर्दू नावल निगारी की बात हो और उमराव जान का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। मगर इनके अलावा शुरू 20वीं सदी में अल्लामा राशिदुल खैरी, प्रेमचंद, नियाज़ फतेहपुरी की नावल निगारी भी शोहरत आम हुई और शोहरत हासिल करने में कामयाब हुई। अल्लामा राशिदुल खैरी मुसलमान लड़कियों के सरसैयद थे। औरतों की भलाई और बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत से नावल लिखे, जैसे सैयदा का लाल, बंतुल वक्त, सुबह आज़ादी, शाम आज़ादी वगैरह। उनको असलूब बयानी में रक्कत और दर्द अंगेज़ी के बास मुसव्विर गम का खिताब मिला। हालांकि उनकी गम अंगेज़ी बेशतर आवर्द और सती है, उनकी खामियां भी वही हैं जो मौलवी नज़ीर अहमद की है। इसलिए इस्लाही मकसद हर जगह गायब है। उनके प्लाट, मुकालमे और किरदार सब उसी इस्लाही मकसद के ज़ेर असर तामीर व तरतीब पाते हैं। और अब ज़िक्र एक ऐसे नावल निगार का, एक ऐसे अदीब का जिसके बिना उर्दू अदब, उर्दू नावल निगारी, उर्दू अफसाना निगारी का ज़िक्र ही अधूरा रह जाए, ज़िक्र ही कम पड़ जाए। और वो शख्सियत है प्रेमचंद का। प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी अफसाना नवीसी से शुरू की। रफ्ता रफ्ता नावल के मैदान में कदम रखा। उनके कई नावल बहुत मशहूर हुए। बेवा, बाज़ार हुस्न, निर्मला, गोशाए आफियत, चौगान हस्ती, मैदान अमल, गोदान वगैरह उनके मशहूर नावल और शाहकार नावल साबित हुए। उर्दू नावल निगारी में प्रेमचंद की हैसियत एक रोशन सितारा जैसी है। प्रेमचंद के प्लाट और किरदार की दुनिया में हमको हिंदुस्तान की फ़नी वसत नज़र आती है। प्रेमचंद के फ़न की सबसे अहम खुसूसियत उनकी वाकफियत निगारी है। वह अपने तमाम किरदार दीदा व शुनीदा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेते हैं। उनका माहौल खालिस हिंदुस्तानी और हकीकी होता है, ख़याली नहीं। वो ज़मीन से जुड़े होते हैं, हकीकत और सच्चाई पे परखे होते हैं। प्रेमचंद के बरखिलाफ नियाज़ फतेहपुरी के नावल शहाब की सरगुज़श्त और शायर का अंजाम काबिल ज़िक्र है। 20वीं सदी में कई और काबिल ज़िक्र नावल निगार मंजर आम पर आए। उनमें एक अहम नाम किशन प्रसाद कंवल का भी है, जिन्हें फ़नून लतीफ़ा के माहिरों में शुमार किया जाता है। इसलिए उनके नावलों में फ़नून लतीफ़ा के मुतल्लिक जानकारी मिलती है। पंडित किशन प्रसाद कंवल का नावल श्यामा एक हिंदू बेवा का मिसाली किरदार है। हिंदू बेवा कहाँ तक जा सकती है और कहाँ उसका मजहबी पाबंदियों की वजह से रुक जाना ज़रूरी होता है, इस पूरे अमल का मुकम्मल तख्लीकी इजहार इस नावल में मिलता है। कुछ अच्छे नावल निगारों में अहम अहमद अली, कृष्णचंद्र, उपेंद्र नाथ, असमत चुगताई वगैरह का जिक्र ज़रूरी है। और अब एक ऐसे नावल निगार का जिक्र जिसने अफसाना निगारी के मैदान में शोहरत हासिल की, अफसाना निगारी के मैदान में अपना झंडा बुलंद किया, शोहरत का झंडा गाड़ा, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक नावल लिखी और वो भी बहुत मशहूर और मकबूल हुई। जिक्र है राजेंद्र सिंह बेदी का। 1947 में राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के उन्वान से एक देहाती लड़की की दास्तान पेश की, जिसमें पंजाब के रस्म और रिवाज
पंजाब की देहाती ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। बलवंत सिंह ने 1963 में एक मशहूर नावल बाउनवान रात, चोर और चांद के नाम से पेश किया और अहम नावल निगारों के शुमार पर नज़र डाली जाए तो ये फहरिस्त बड़ी लंबी है और इन नावल निगारों ने बहुत ही उर्दू अदब और नावल के लिए बहुत ही नुमाया किरदार अदा किया है। किसी के नावल को, किसी के काम को हम कमतर नहीं ले सकते। डॉक्टर काजी अब्दुल सत्तार चंद तारीखी नावल 1966 था 1968 ईस्वी के दरमियान मंजर पर आए हैं। उनमें सब गुज़ीदा, पहला और आखिरी खत, दराशिकू और सलाहुद्दीन अयूबी वगैरह मशहूर हैं। हयातुल्लाह अंसारी, लहू का फूल, खदीजा, मस्तूर का आंगन और ज़मीन, अनवर अजीम का परछाइयों की वादी काबिल कदर अदबी शाहकार नावल हैं। उर्दू नावल निगारी बाहैसियत एक सिमत मुसलसल तरक्की की सिमत में गामज़न है और आज भी उर्दू अदब से ऐसे ऐसे नावल निगार निकल कर आ रहे हैं जिनकी नावल निगारी की शोहरत हर ज़बान के दरवाजे तक आवाज़ लगाती है और दस्तक देती है कि उर्दू नावल निगारी की तरक्की जारी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत रहता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हौसला अफजाई यूँ ही करते रहिए। आप सब ने जो मोहब्बत दिया है, जो प्यार दिया है, उसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक।